जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, फिर से आप लोगों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी कर। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अभी आपका व्याकरण चल रहा है। संस्कृत व्याकरण के बाद अब हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण में जैसा कि हर साल के भांति इस साल भी बहुत दमदार तरीका से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, जिसका नाम है विशेषण। मैं काफी डिटेल में पढ़ा रहा हूँ और काफी छोटा छोटा वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने और पहुंचने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आइए विशेषण का हम लोग पढ़ेंगे। विशेषण को ना पूरा जड़ से हिलाकर रख देंगे मेरे दोस्त। क्या होता है ना विशेषण, आइए मैं बताता हूं विशेषण के बारे में। देखो, संख्यावाचक विशेषण, मैं विशेषण का एक टॉपिक मैंने पढ़ा दिया है, यानी पार्ट 1 मैंने बना दिया हुआ है। अब यहाँ पर चल रहा है पार्ट 2। मैं छोटा छोटा वीडियो के माध्यम से 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो बना रहा हूँ, काफी लंबा वीडियो नहीं बना रहा हूँ। इसीलिए तीन वीडियो में पूरा सर्वनाम को और डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, खत्म कर दूंगा, है ना। आज हम लोग का ये पार्ट 2 है। देखो क्या होता है संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण यानी जिन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम की, देखो संख्या से नाम है संख्या, तो संख्यावाचक विशेषण का मतलब है संख्या को तो शो करेगा ना मेरे दोस्त। संख्यावाचक विशेषण यानी जिन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या को प्रदर्शित किया जाए। देखो ना, वही लिखे कि जिन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या प्रदर्शित हो, यानी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या प्रदर्शित हो, उसे हम कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। कौन विशेषण कहेंगे मेरे दोस्त? संख्यावाचक विशेषण, अर्थात ये संख्या को शो करेगा। वही बात लिखिए कि जिन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या प्रदर्शित होता है उससे बोलते हैं संख्यावाचक विशेषण। जैसे देखो 3 दिन, यहां पर देखिए 4 कुत्ते, 10 गुने लोग, पंचम वर्ग, ये किसको शो कर रहा है? ये तो संख्या को ही न दर्शा रहा है मेरे दोस्त। इसीलिए संख्या जहां पर आ जाएगा वह संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। और इस संख्यावाचक विशेषण का भी न प्रकार है, इसमें देखो ना कितना डिटेल में इसको पढ़ाया है, इसको बांटकर, है ना। देखो यहाँ पर इसी में इसको याद रखना है कि संख्यावाचक विशेषण क्या है। तो जिन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या प्रदर्शित हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 लड़के, 4 लड़कियां, इस तरीका से आपका जितना भी संख्या आ जाएगा वो संख्यावाचक विशेषण का एग्जाम्पल होगा। दूसरा देखो यहाँ पर मैंने पढ़ाया, यहाँ पर क्या देखो, अब इसी को संख्यावाचक विशेषण के मुख्यतः 2 भेद है। अब इसको भी मैंने कैटेगराइज कर दिया है, यहाँ पर भी बांट दिया गया है। अब क्या करते ना, मान लो इसको शॉर्टकट करना होता तो सीधा विशेषण पढ़ाता और मैं चला जाता, लेकिन इसको हम डिटेल में पढ़ा रहे हैं ताकि आप 10th में, 11th में, 12th में, यहाँ भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जाओगे तो वहां पर आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा और काफी मददगार साबित होगा। यहाँ पर देखो संख्यावाचक विशेषण के मुख्यतः 2 भेद है। कौन कौन? देखो संख्या तो होगा लेकिन 2 प्रकार के, एक निश्चित और एक अनिश्चित। देखो देखो ना यहाँ पर लिखे है कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण, यानी विशेषण में मुख्यतः 2 भेद है विशेषण का भी। एक है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अर्थात निश्चित और अनिश्चित। इसका मतलब क्या होगा? तो एक में निश्चित संख्या शो होगा, एक अनिश्चित यानी संख्या तो होगा लेकिन अनिश्चितता का बोध होगा। जैसे देखो यहाँ पर हमने लिखा निश्चयवाचक विशेषण, यानी निश्चय संख्यावाचक विशेषण क्या है? तो निश्चय संख्यावाचक विशेषण इस विशेषण से किसी व्यक्ति या वस्तु की, यानी इस विशेषण से किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चित संख्या का बोध होगा। किसका बोध होगा? निश्चित संख्या का बोध होगा, तो उसे हम कहेंगे निश्चयवाचक विशेषण। कौन विशेषण कहेंगे? निश्चयवाचक विशेषण कहेंगे मेरे दोस्त। यही तो आपसे पूछेगा एग्जाम में, दे देगा एग्जाम्पल कौन निश्चयवाचक है, कौन निश्चयवाचक विशेषण है। तो आपको याद रखना है, यदि जिस विशेषण से किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चित संख्या का बोध होगा उसे हम कहेंगे निश्चयवाचक विशेषण। जैसे देखो निश्चय संख्यावाचक विशेषण, जैसे 2 लड़के, 4 लोग, यानी 2 लड़के कहने से बताइए शो कर दिया ना कि 2 है, 3 है, 4 है, तो ये क्या हो गया? निश्चित को शो कर रहा है, तो इसलिए निश्चय संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे 2 लड़के, 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग, है ना, तो इसको हम काउंट कर सकते हैं, काउंट करके बताया गया, इसीलिए संख्या निश्चय संख्यावाचक विशेषण यानी निश्चय संख्यावाचक विशेषण हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखो इसको भी मैंने कैटेगराइज कर दिया है। जैसे देखो एक क्रम बोधक, एक आवृत्ति बोधक, एक समुदाय बोधक, एक प्रत्येक बोधक और एक गणना बोधक, यानी कि ये सभी किसका है? निश्चय संख्यावाचक का ही है। ठीक है, लेकिन इसको देखो कैसे, क्रम बोधक, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरीका से हजारवा, है ना। तो बताओ पहला, दूसरा, तीसरा क्रम से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्रम बोधक है, लेकिन किसका एग्जाम्पल? निश्चयवाचक का ही, निश्चय संख्यावाचक का ही विशेषण का ही उदाहरण है। उसी प्रकार आवृत्ति बोधक, आवृत्ति जैसे देखो 2 गुना
3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, इस तरीका से आवृत्ति बोधक हो गया। ये किसका है? निश्चय संख्यावाचक विशेषण है। उसी प्रकार प्रत्येक बोधक एक, जैसे देखो प्रत्येक बोधक में क्या है, यानी प्रत्येक, जैसे 1 1, 2 2, हर एक, क्या है? प्रत्येक। तो प्रत्येक बोधक में 1 1, 2 2, हर एक, 3 3, इस तरीका से, लेकिन है किसका? निश्चय संख्यावाचक विशेषण का एग्जाम्पल है। उसी प्रकार देखो गणना बोधक, गणना बोधक में क्या है? तो गणना बोधक में यहाँ पर देखो लिखे, लेकिन गणना बोधक को 2 भाग में यहाँ पर बांट दिए है। कैसे? देखो यहाँ पर देखो ना, नजर यहाँ पर गिराए रखो, अच्छे से पढ़ो, एग्जाम का बहुत ही कम टाइम रह गया है ना। यहाँ पर देखो, यानी गणना बोधक में क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? तो गणना बोधक में हो जाएगा, एक होता है पूर्णांक बोधक, एक होता है अपूर्णांक बोधक। एक होता है पूर्णांक बोधक यानी पूर्णता को शो करेगा, और एक होगा अपूर्णांक बोधक, अपूर्णता को शो करेगा। जैसे देखो यहाँ पर मैंने लिखा गणना बोधक में, यानी 2, एक पूर्णांक बोधक, एक अपूर्णांक बोधक। तो पूर्णांक बोधक में क्या है? 1 2, 1 2, किसको? पूर्णांक को शो रहा है, 1 2 3, इस तरीका से होता है ना, 1 2 9 1000, इस तरीका से पूर्णांक बोधक। एक अपूर्णांक बोधक, जैसे देखो पाव, आधा, है ना, पौन, न बोलते। अब बताइए, अपूर्ण है आधा, पूरा नहीं है, अपूर्ण है आधा, पौन नहीं बोलते, पौन, पाव, सवा, डेढ़, है ना, सवा डेढ़, इस तरीका से देखो, सवा हो गया, डेढ़ हो गया, पूरा नहीं है, 2 होता तो पूरा, लेकिन डेढ़, सवा, पौन, आधा, पाव, क्या हो गया? तो ये आपका हो गया अपूर्ण बोधक, अपूर्णांक बोधक। और यहाँ पर पूर्णांक बोधक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप ध्यान से समझोगे तो टोटल समझ में आ जाएगा। न का सवाल पैदा नहीं होता है, तो समझो, लिखो, नोट डाउन करना है, अपना कॉपी तैयार करो, ताकि एग्जाम में आपको जो है आपका कॉपी हेल्पफुल हो सके, है ना। यहाँ पर देखो, अब है अनिश्चयवाचक, यानी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है? तो इसमें व्यक्ति या वस्तु की संख्या का, देखो अनिश्चित, तो अनिश्चितता को शो करेगा। तो ये बताया, इसमें व्यक्ति या वस्तु की संख्या का निश्चित बोध नहीं होता है। इसमें निश्चित बोध होता था और इसमें निश्चित बोध नहीं होता है, यानी इसमें निश्चित बोध होता था, इसमें निश्चित बोध नहीं होता, इसीलिए निश्चय नाम पड़ा। यानी कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, इसमें व्यक्ति या वस्तु की संख्या, देखो संख्या का निश्चित बोध नहीं होता है, उससे हम बोलेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे देखो यहाँ पर जैसे कई आदमी, अब कितना आदमी पता है, लेकिन यहाँ पर 3 आदमी 4 आदमी, तो देखो वो निश्चित हो गया, लेकिन कई आदमी कोई परफेक्ट नहीं है, मतलब कि इसको हम काउंट नहीं कर रहे, कई आदमी अब पता नहीं कितना है। उसी प्रकार देखो, हम बोले कुछ लोग, तो कुछ कहने से निश्चित शो हो रहा है, नहीं शो हो रहा है, तो इसीलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम विशेषण हो जाएगा, सॉरी, तो अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण। इस तरीका से मैंने विशेषण को, देखो आप कहोगे कि सर इस तरीका से आप एक वीडियो बनाइए, लंबा हो जाएगा। मैं आप ही को हित को ध्यान में रखते हुए, आपके हित को ध्यान में रखते हुए मैं छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ। 3 पार्ट क्या जाता है, 10-10 मिनट के वीडियो बना देंगे, 30 मिनट का वीडियो होगा, आधा घंटा का हो जाएगा। आप आराम से जो है आसानी से समझ जाओगे, काफी डिटेल में मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना, कुछ नहीं छोड़ रहा हूँ, यहाँ से एक भी नंबर नहीं छूटेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। अब देखो इस तरीका से एक पार्ट और बनाएंगे, टोटल विशेषण समाप्त हो जाएगा। तो इतना को आपको ध्यान में रखना है, समझना है, नोट डाउन करना है। हमारा व्हाट्सएप चैनल नया बन चुका है, उस पर जाइए, उसको फॉलो कीजिए और उससे जुड़ जाइए, क्योंकि वहां पर मैं उस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से पूरा पीडीएफ अपलोड कर रहे हैं। चाहे आप 9th 10th 11th 12th किसी भी क्लास में हो, मैं सारा सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ और सारा सब्जेक्ट का पीडीएफ वहां पर अपलोड कर रहा हूँ। तब तक के लिए मेरे दोस्त, आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है। तब तक के लिए जय हिंद।